उसको एक ताली बजाने के मजाक उड़ाने लग रहे हैं, जबकि किसान की 1 साल की कमाई को नुकसान होने लग रहा है। तो अगर किसी भाई पर कोर्ट में पैसे नहीं हैं तो कोर्ट के वकील के पैसे मैं दूंगा। तो आप अंदर गए तो रवि आज़ाद जी जो किसान नेता उनसे भी आपकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई? हाँ, अंदर था, उनका इलाज होया। कांग्रेस में गई, उसका इलाज कर दिया। देख लियो बीजेपी में बिल्कुल सफाया, अंग्रेजा डाल को ये बना लिया, हम राजहार, ये प्रजा हमारी, वोट लेने की तो सामने मशीन समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हुड्डा साहब ने काम नहीं करने दिए, तो उस टाइम क्यों नहीं बोले? इतने तो अंग्रेजा का टाइम भी शोषण नहीं होता था जितना इन्होंने माँ बेटिया ने मिल की शोषण कर रखा है। कोई विकास पर ध्यान दो। मार्केटिंग बोर्ड का सूचना है, मार्केटिंग बोर्ड जिला परिषद चेयरमैन के अधीन आता है भिवानी का, उसकी सड़कें दे रखी हैं, उसकी घोषणा ही बोले हम ही करांगे। ये कोई नियम कानून थोड़ी ना है। अब सरपंच की ग्रांट उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से आऊँ तो एक कहते सरपंच का काम भी हम कर रहे हैं। भाई सरपंच का अलग है, ब्लॉक समिति का अलग है, जिला परिषद का अलग है, और मंत्री कानून का। आपकी बताओ न, कहीं पर भी नई ईंट, एक ईंट बता दो पूरा उसमें, या नहीं ये भाई मंत्री हैं, मुख्यमंत्री उनकी सुने है तो भाई कहीं भी जाके ये कह दे यो काम भी मेरा है, यो भी मेरा है। अपना एक चीज भी पूरा हल्का में आप घूम के बता दो भाई यह चीज नहीं नन्ही हो रखी है, शुरू करी। पिछले उद्घाटन करें उस टाइम तो हम भी बीजेपी के थे, चाहे वह शरबत पाइपलाइन आई हो, जेपी दलाल जी ने करवाई थी, इसका उद्घाटन करते घूमते रह जाओ। तो एक बात बताओ ना कि भाई वो तो बराबर ही बात है भाई। मैडम ये आपने सरवाल का जिक्र कराया, जिस तरह भाई जो कॉलेज का आप जिक्र करने लग रहे हो, तो मैडम ने उसका विश्वास दिलाया था और मैडम भाजपा में हैं तो वो बन गया ईश्वरवाड़ का। अब कितना टाइम हो गया, क्या वो शुरू हो गया है ईश्वरवाड़ का कॉलेज? सिर्फ कागजा में कोरी घोषणा करना, ढोल पीटना, मीडिया के सामने गुणगान करना, जमीनी के हकीकत के है। अब ये कल रैली में भी इन्होंने कहा कि भाई हुड्डा साहब ने काम नहीं करने दिए, तो उस टाइम क्यों नहीं बोले? आज मैं पीछे बीजेपी की बुराई करूं तो मैं बीजेपी में भी तो था, बीजेपी में 10 साल काम किया, ठीक है। आज इसकी वजह से अलग अलग जगह हो गए, हम उनके करने लग रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने वो करना, भाई अपने काम करे उन्होंने गिनाओ। अब हुड्डा ये झील किसने बनवाई, अर्बल पार्क किसने बनवाया, महिला कॉलेज किसने बनवाया? अगर ये कांग्रेस में उन्होंने बोला उसने नहीं करने दिया, नहीं करने दे तो रिजाइन दे कि उस टाइम विरोध करते, उस टाइम छोड़ के जाते, पता लगता भाई मना नहीं करने देने लग रहे, हमने कराया, हाईकोर्ट से लड़ लड़ के काम करने लग रहे हैं। भाई हमारा अधिकार है, हम लेके आवा जनता में काम करा। तो शाम हल्का तो मतलब कि सीएम का हल्का है, चौधरी बंसीलाल जी, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी यहाँ इस हल्का के हैं। इतना विकास कार्य इस परिवार ने कराया, बंसीलाल परिवार ने। पहले चौधरी बंसीलाल जी ने कराया, फिर चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने कराया, पूर्व राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी ने कराया, कैबिनेट मंत्री बहनसुरती चौधरी ने, तो पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ियाँ होंगी काम करती है। आपकी बात ठीक है, तो शाम हल्का चौधरी बंसीलाल तो ये थोड़ी चलता रहेगा, मेरा दादा ने ये कराया। अब आपके बेटे पोते पैदा हो शर्मा जी, वो के मेरा दादा पत्रकार था सचिन शर्मा जी, इस तरह उन पत्रकार बैठे दे रहेंगे भाई। इन कितने साल हो गए, कल बताए 21 साल हो गए। अपना तो बताओ है भाई, अपना ये बताओ कि हमने ये कराया, अब दादा ने कराया, दादा ने कराया, दादा ने कराया, उस दादा का गुणगान करते रहेंगे कि दादा ने कराया, दादा ने वोट लिए होंगे भाई। ये तो इन्होंने अंग्रेजा डाल को ये बना लिया, हम राजहार, ये प्रजा हमारी, वोट लेने की तो सामने मशीन समझ रहे हैं। अपने आप तो बताओ, माँ ने क्या कराया, बेटी ने क्या कराया, वो चीज़ तो गुणगान करके बताओ। हमने 1.5 साल हो गया, हमने ये चीज़ करी है, हम इसमें आए हैं, न तो कदे एक भी धन्यवाद दौरा मंत्री बनने के बाद में। आपने चेयरमैन के जिला परिषद के धन्यवाद दौरे देखे होंगे, पिछले रिकॉर्ड कार्ड की देख लो, इनका देखो कितने आदमी इकट्ठे हों गाँव में, उसका वेरा लग जाए, धन्यवाद दौरा हो, रैली का कड़े निमंत्रण दिया हो इन्होंने। भाई हमने रैली इतनी वो करी, आज यो उस गांव में गए जाके, ये तो सरकारी सिस्टम है। जा रहे हैं बीजेपी तो प्रेम इतना जनता का, अपने आप जनता उमड़ाई उड़ा कड़े कहाँ उमड़ाई, आपने देखा को नहीं? अगर वो होता ना तो मुख्यमंत्री अकेले कुर्सियां पर भाषण देने लग रहे हैं, और ये भी कहने लगे रहे रुके मार के आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इन्होंने तो जहाँ जा है उसे का इलाज कर दे है। पहले चौधरी बंसीलाल जी का, सुरेंद्र जी का उस पार्टी में गई तो उनका इलाज होया, कांग्रेस में गई उसका इलाज कर दिया। देख लियो बीजेपी में बिल्कुल सफाया, जीरो पर ना ले आओ है तो आप देख लेना।
नहीं वो तो आप भी बराबर ही हो, आप पहले बीजेपी में थे, अब आप कांग्रेस में हो, वो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में बराबर ही बात है। हमारा तो संजी इतिहास जो कहने भाई मलाई खा दे और कर दे, इतिहास देख लो 1990 से लेके 2004-5 तक हम रणबीर महिंद्रा के साथ में रहे। 90 से 95 में चौधरी बद्दन लाल जी की सरकार थी, उन्होंने नुकसान पहुंचाया। 96-99 में चौधरी बंसीलाल जी ने और सुरेंद्र जी ने नुकसान पहुंचाया। 2099 से 2004-5 तक चौटाला की उन्होंने भी केस बनाए और करे, तब भी हम मना कर गए थे भाई केस से तो हम इनका आगे झुकाएंगे नहीं। लेकिन अजय चौटाला ने इसकी मानता दिखाई कि भाई वो केस उठाए, तो उसका धन्यवाद करने के लिए भी गए, हम डर के कौन गए। उसके बाद में 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार में इसने मंत्री रही, पूरे नुकसान, चाहे वो आरा मशीना का है चाहे करेसरा में, पूरे नुकसान पहुंचाने में पीछे पड़ी रही। 2012 में बीजेपी में ज्वाइन करे, उससे लेके सरकार बनी, 10 साल ठीक ठाक निकले भाई। हम ये नहीं कह रहे कि 10 साल बीजेपी ने या इसने किसी व्यक्ति ने कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये जब तक गई है तब तक, चाहे वो जिला परिषद में है, चाहे लोकल कामा में, चाहे पर्सनली मुकदमे है, हर प्रकार के पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि भाई किसी प्रकार इसने भिवानी में किसी से डर है ना तो वो मलिक परिवार से है, और किसी से नहीं डरी, न बंसीलाल से न सुरेंद्र सिंह से डरी है तो मलिक परिवार से। इतना इन रात ने भी सुत्यन दिखे हैं कि इनको किसी प्रकार किस बात की तकलीफ है कि भाई अच्छे काम कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे लोगों के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, हर विकास कार्य में हर आदमी के दुख सुख में साथ रहे हैं, हर व्यक्ति का संघर्ष में साथ रहे हैं। तो इस बात की इसका जलन भावना पैदा हो रही है, और वो उसी के तहत कदे मुकदमे बनवा दे है, कदे व्यापार में नुकसान करने की ये चीज़ करना। लेकिन इस चीज़ से डरने वाला नहीं है भाई, मैं तो हूँ नहीं। एक चीज़ और सुनने में आई कि जब आप अंदर गए तो रवि आज़ाद जी जो किसान नेता, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई हाँ, अंदर था, उसके साथ में रहे। कि कुछ बातचीत कोई ऐसी बात भाई जो जनता के बारे में या भाई बाहर आने के बारे में कोई कुछ? वो तो भाई उसका केस भी हाईकोर्ट में रहा चल रहा है भाई, आके मतलब मैंने जो संघर्ष करना था वो संघर्ष किसानों को की लड़ाई लड़ने लग रहा हूँ, और जो भी कोर्ट आदेश करेगी उसके अनुसार उसके साथ ये मिलना हुआ, अब बाहर आ जाऊँगा। क्योंकि आपने उस केस के बारे में कुछ जानकारी होंगी जो महापंचायत भी हुई, क्योंकि बाकी जो गाड़ी में बताए जहाँ 3 लड़के वो बाहर आ चुके हैं, रवि आज़ाद अब तक अंदर है, मतलब उसका केस कोर्ट हाई कोर्ट में, और उसमें भी 4 दिन है उसकी जमानत। मैं पीछे था जब तो लगी हुई थी, अब तो मुझे मालूम नहीं ना अभी अंदर ही है जमानत? नहीं, जमानत नहीं है, अब लगी हुई थी, अब आगे क्या स्टेटस है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, दूसरा भाई जब भाजपा में थे तो आपने बताया खूब काम आपने 10 साल करे, हमने देखा भी है, मतलब आपने अपना मुंह तो बताने की बात जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब जब आप विपक्ष में आ गए हो, कांग्रेस में हो, हाई कोर्ट से लड़ लड़ के आप अपना हक लड़ना रहे, तो कि कुछ विकास करी जल्दी अपने चेयरमैन कोर्ट देखने को मिलेंगे? इसमें चाहे वो शहीदा के स्मारक बनाने के हों, आपने शहीदा के लिए कहीं भी किसी भी राजनेता ने, चाहे तुसा मलका हो या भिवानी हल्का में, भिवानी जिले में किसी ने भी काम नहीं किया। हमने शहीदों के सम्मान में उनके स्मारक बनवाने का काम कर रहे हैं, और चाहे गलियाँ के हैं, स्टेडियम में के हैं, पार्का के हैं, इन चीज़ों में जो भी संभव पार्षदों को, सरपंचों को, अपने गाँव में लोगों को साथ में लेके, खेल के हैं, युवाओं के, बच्चों के, उनके किटा के या सामान देने के हैं, जो भी हैं वो करने लग रहे हैं, जो भी होगा उनके साथ में। तो जब ये सब सिलसिला होया आपके साथ में, तो आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी कुछ नो आया होगा भाई? कार्यकर्ता नहीं, हमारे भाई हैं, परिवार है। कार्यकर्ता हैं इन बड़े लोगों के, इनके हमारे तो भाई हैं, परिवार है, सदस्य हैं। उसके इन दबाने के लिए हर प्रकार के तुसाम जाम कर दिया था और भी कर दिया था। ये इनकी अच्छी और तुच्छ मानसिकता है, इसमें ही अपने काम जो भी करना चाहो कर लेंगे, उससे हमारे न तो परिवार के लोग दबे न हम दबा। तो जो आपका परिवार है, जो आपने देखना रहा फिलहाल तुषाम हल्का जिला भिवानी के विश्वास दिलाना चाहोगे? तुषाम हल्का और पूरा जिले को ये है भाई, जैसे भी हमारे से संभव होगा, हर प्रकार का दुख में, सुख में, किसी पे भी ज्यादती होने पर साथ में खड़े रहेंगे उनके, और इसी प्रकार प्यार प्रेम मिलता रहे भाई। जहाँ भी हमने मदद की जरूरत हो, जिसने भी कहा हमारे आके मदद करता है, और उसी प्रकार उनका आशीर्वाद रहेगा तो हम भी उनका पूरा उसमें, चाहे विकास कार्य और काम हो या अन्य हुए, प्रत्येक व्यक्ति ने इससे हटके भी काम करना चाहिए।
पार्टियों से हटके भी पार्टी ये बाद में परिवार भाईचारा उठ बैठ उसके दुख सुख में शामिल होना ये पहले भी है, पहले होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर जागरूक होंगे ना, जैसे तहसील थाने बिजली बोर्ड पब्लिक हेल्थ, इसमें अगर प्रत्येक गांव से एक और संदेश है, इनके खिलाफ में उच्च अधिकारियों शिकायत करने लायक जाएंगे ना, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आजकल तो उस पर मेल आईडी पे तुरंत वो हो गया है। प्रत्येक गांव से 30-40 शिकायतें ऊपर नीचे जाने लग जाने, और उनमें तो 2-4-5 कोर्ट में जाने लग जा, तो ये अधिकारी भी राजनेता भी सब कुछ ठीक हो जाए। और ये राजनेता हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये कहना भाई मेरे गांव के 4 काम है, 2 काम 5 काम, इनमें कौन से कर सको उसके यहाँ बरवाने लग जा। राजनेताओं का दिमाग ठीक हो जाएगा। अधिकारियों के ऊपर नीचे शिकायत करने लग जा, जेई है मान लिया, जेई की एसडीओ एक्शन एससी डीसी एसीएस चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री, और उसके बाद में भी नहीं हो तो कोर्ट में ला दो। अगर किसी भाई पर कोर्ट में पैसे नहीं हैं तो कोर्ट के वकील के पैसे मैं दूंगा, पूरे जिले के जाके नुकन भाई कोर्ट में इसके, लेकिन स्टैंड पर रहना पड़ेगा, उसने विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं खड़ा रहूंगा। ये नहीं कि कोर्ट में केस कर दिया और भाग गया पैसे पूछा हम सेटिंग करके। इसके लिए तो आदमी बीच में लाने पड़ेंगे। और अगर अपना अधिकार इस तरह मांगने लायक जन, तो भाई एक किसान का मजदूर का व्यापारी क्या कर सके हैं, इन अधिकारियों की तो नौकरी चली जाएगी। क्यों डर रहे हैं, ये डर बैठ रहा है। एकले उनमें भी कमी को नहीं, अपने आप में भी कमी है। भाई वो कर लेगा और मैं क्यों गुंडा हूं कुछ, भाई भगत सिंह समझना चाहिए लेकिन दूसरे का। हाँ दूसरे घर में ये चीज अगर करने लायक जाएंगे ना, तो इन किसी भी अधिकारी के, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो बिजली महकमा हो, चाहे पब्लिक हेल्थ हो, चाहे पटवारगर हो, तहसील हो, हिम्मत नहीं है किसी की भी इनकी शिकायत करने की। हिम्मत रखो, प्रत्येक गांव से 30-40 शिकायत जाने लग जाओ, तो प्रशासन भी ठीक हो जाएगा और राजनेता भी ठीक हो जाएंगे। सचिन जी, कल भी ओलावृष्टि हुई है अपने एरिया में, और पहले भी काफ़ी बारिश रही है, जिसके वजह से सरसों और गेहूं की फसल के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। गेहूं आडे पड़ गए हैं, आप भी गमा दौरा लगातार करो तो उसका जो नुकसान हुआ है उसको सरकार ने देना चाहिए। और आपने एक और देखा होगा, उसका यहाँ ओले पड़ने लग रहे हैं, और हमारी मंत्री कहे भाई जब भी मुख्यमंत्री आओ तो ओला, उसको एक ताली बजाने के मजाक उड़ाने लग रहे हैं, जबकि किसान की 1 साल की कमाई को नुकसान होने लग रहा है। ये भी है आड़े की मंत्री की, आप उसमें भाषण में और उसमें देखना, वो उसमें भाई मुख्यमंत्री आओ उसको मजाक बनाने लग रहे हैं किसान की कमाई का। ऐसा क्योंकि उन्होंने जमीनी हकीकत देखी नहीं, किसान कितनी मेहनत करके फसल को तैयार करता है, उस पर ओले पड़ जाए तो उसकी आत्मा कितनी दुख पाव है। इस भावनाओं को कहाँ से समझेंगी, ये तो सोना ही चमचले की पैदा हो रही है, नॉलेज नहीं है। उसका मुआवजा मिलना चाहिए, और इन्होंने डिमांड करनी चाहिए थी सागबन गांव की जी, जो पानी भराव में नुकसान हुआ उसकी कोई डिमांड नहीं, तो शाम बाईपास का कोई जिक्र नहीं, ये कर देंगे झूठी काम की घोषणा करवाना, ये इनका काम रह रहा है। सांसद महोदय चौधरी धर्मवीर सिंह ने मांग करी तो है कि सतनाली तक जो है वो रोड जाना चाहिए तो शाम के अंदर के, ताकि वो आ गया ये मुख्यमंत्री ने तो घोषणा नहीं करवाई ने कि भाई इसको बाईपास निकाल दो, निकालेंगे कहाँ आया, कितना जाम लगा रहे तो शाम में। हमने बार बार लिख के दिया था, कोशिश करी इन्होंने, कोशिश है वो कौन करने लग रहे। चलो भाई, तो कृष्ण मलिक जी हमारे साथ थे, और लगातार जो है ये भी जमेल में फंस रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी जो है शायद न्यायालय अच्छे फैसला होंगे। और जो भी दोषी हैं, चाहे इसमें पुलिस अधिकारी हो चाहे आमजन हो, उनको बिल्कुल, मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है, कोई भी व्यक्ति दोषी हो उसको सजा जरूर मिलेगी। तो जो है अपनी राय जरूर धरनी है, और इस पूरे मामले में देख कि कुछ आपका कहना है। और जो रैली है तो मलिक साहब तो फ्लो बताने लग रहे हैं, लेकिन लोगों ये भी कहना था जो रैली में जा रहे थे कि भाई बम्फर रैली हुई है, तो अपनी की राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना, सारे दर्शकों चाचे तैयार भाड़ में राम राम। धन्यवाद जय सचिन जी।